शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। अल्लाहुम्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सूरह अलम नशरह मक्की सूरतां चो 8 आयतां एक रकू है। फरमाया हबीब असी तुहाडा सीना अलम नशरह लक सदरक तुहाडे वास्ते असी तुहाडा सीना वसी नहीं कर दिता, खोल नहीं दिता। सीना और कल्ब हकीकी मरकज़ है इल्म दा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू इतने उलूम अता फरमाए अल्लाह ने कि अव्वलीन व आखरीन भी उसके किसी अशरे अशीर तक नहीं पहुँचते। और दुनिया भर दे सारे उलूम आदमी अगर सोचे आज दुनिया ते कितनियाँ हुकूमतां कितने मुल्क कायमन, एक मुल्क का कानून दूसरे मुल्क च नहीं चलता, एक सूबे की गल दूसरे सूबे च नहीं चलती, लोगों के मिजाज मुख्तलिफ, आदात मुख्तलिफ, उतों की पैदावार मुख्तलिफ, खुराक मुख्तलिफ, कितने इख्तिलाफात होंगे रंगों के, शक्लों के, नस्लों के, सोचों के, फिक्र के, इस इल्मी इस्तेदाद के। वो फिर अपने अपने जेड़े दानश्वर बनाते चलते वो भी नहीं कामयाब, वो भी नहीं होंगे। लेकिन उस हस्ती का अंदाज़ा करो जिसने सहराए अरब विच बह के किसी इंसान को एक लफ्ज़ नहीं सीखा, लेकिन सारी मखलूक को इतना सिखाया कि रूए ज़मीन ते ऐसा मुतदिल कानून दिता जिसे माशरत भी, मईशत भी, सियासत भी, अदालत भी, तालीम व तदरीस भी, इलाज मुआलजा भी, ज़ाती मामलात भी, कौमी मामलात भी, बैनुल अक़वामी मामलात भी, माशी निज़ाम भी, इतना वसी आइन दिता कि पूरी दुनिया ते उस दिन तो लैके अज तक काबिल अमल और सब तो सहल और क़यामत तक काबिल अमल रासी। और क़यामत तक दुनिया के हालात बदलते रह सन, इंसानी नस्लां बदलदियां रह सन, इंसानी कैफियत और इल्मी दर्जात बदलते रह सन, लेकिन उस कानून को जड़ा हुजूर सल्लम ने दिता किसी तब्दीली की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो किस कदर वसत है सीने अथर के अंदर, कितने उलूमन कोई इसका अंदाज़ा नहीं कर सकता। अल्लाह जाने और अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने। फरमाया अलम नशरह लक सदरा, क्या असी तुहाडे वास्ते तुहाडा सीना खोल नहीं दिता। फिर वबदाना अनका विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, फिर आप दा रूए ज़मीन ते एक फर्द दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया जिसले कुफर और शिरक विच मुब्तला एक हस्ती दा खड़ा हो के उस कुफर नूं और शिरक नूं चैलेंज करना कितनी बड़े बोझ, कितनी बड़ी मुसीबत नूं दावत देना है। रूए ज़मीन दियाँ सारियाँ बादशाहतां, सल्तनतां, कौमां, कबीले खुद अपने रिश्तेदारां, बिरादरी और अहले मक्का तो लैके रूए ज़मीन तक दी दुनिया आप दे खिलाफ हो गई और आप दी मुबारक आवाज़ नूं दबाने की कोशिश की और कोशिश की कि कोई इस गल नूं दूसरा सुने नहीं, और बड़े हीले किए। फिर तंग आके आखिर ये भी बाद लोगों ने आख्या कि चलो इंतज़ार करो, दुनिया ते किसे हमेशा नहीं रहना, ये भी दुनिया तो गुजर जाएंगे, फौत हो जाएंगे, तो कोई इन्हों का नाम नहीं लेगा,
ये गल मुक जाएगी। सारे हीले कीते, पहले कतल करने की साजिश की, हिजरत करने ते मजबूर किया, तंग किया, ईज़ा दी, जेड़े आप मनते उन्होंने बड़िया तकलीफ। आप सल्लम दे जिक्र खैर, आप दे नामे नामी, आप दी दावत नूं रोकने की कोशिश की, और फरमाया इतना बोझ आप ते आया कि जैसे कोई इतना बोझ आ जाए जेड़ा कमर ही तोड़ दे। अल्लज़ी अनकद अज़ारक, जिसने बिल्कुल आपकी कमर झुका दी थी, इतना बोझ है इतना। लेकिन असीं वो सारा बोझ हटा दिता। वो एक आवाज़ अल्लाह दे हबीब दी, जिसनों पूरी दुनिया दबाने से तुल गई, वो आवाज़ बुलंद हो गई और दुनिया मुँह बाहर डठी नाकाम हुई। और आवाज़ ऐसी बुलंद हुई, वरफ़ाना लका ज़िक्र, कसा हमेशा वास्ते आप दा ज़िक्र आली बुलंद कर दिता, कलमे दा हिस्सा बना दिता, इस्लाम विच दाखले दा दरवाज़ा बना दिता। और मुअज़्ज़िन दी अज़ान विच 24 घंटियां दे हर मिनट और हर सेकंड फ़ज़ा च गूंज रहा अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल। तो अंदाज़ा लो कि सूरज जिस तरह रफ्ता रफ्ता चलता जाता। मैं अगले दिन एक नक्शा वेख्या बनया वा कि कित्थे कित्थे अजान का वक़्त होंदा जा रहा और कित्थे कित्थे अजान हो रही। एक जगह ते ख़त्म होंदा, दूई ते अगली ते शुरू, उत्ते ख़त्म होंदा, अगे शुरू होंदा, उत्ते ख़त्म होंदा, अगे शुरू हो। मसलन साढ़े को अजाना का वक़्त ख़त्म होंदा तो पाकिस्तान दे विच ही कराची दे एरिए शुरू हो गया। कराची ख़त्म होंदा तो ईरान शुरू होंदा, ईरान ख़त्म होंदा तो अगे इराक वगैरह शुरू। पूरी दुनिया के गिरदा गिरद हर वक्त अजान हो रही होंगी किसी न किसी हिस्से दुनिया के। चूँकि सूरज सफ़र कर रहा, किदों अशाद का वक़्त हो रहा, जितों गुजर गया मगरब का हो रहा, फिर अशाद हो रहा, जिथे जा रहा किदों फजर का हो रहा, किदों जोहर का, किदों असर का। 5 अजाना चो कोई ना कोई अजान किसी न किसी खिते च हर वेले बुलंद हो रही और फ़ज़ा च गूंज रहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल। कितनी कोशिश लोगों की दबाने की, फरमाया असा तुहाडा ज़िक्र खैर बुलंद कर दिता। फ़इन्ना मअल उसरि युसरन इन्ना मअल उसरि युसरा। फरमाया मेरे हबीब ये गल ठीक है, हर कम वास्ते मुजाहिदा तो होंदा। आप सल्लम ने बहुत मेहनत की थी, बड़ी मुशक्क़त उठाई, बड़ियाँ तकलीफ़ां उठाइयाँ, फिर तकलीफ़ उठाई, हिजरत फरमाई, फिर गज़वात और जिहाद कीते, साथी और करीबी शहीद कराए, दंदाने मुबारक शहीद कराए। लेकिन हर मुश्किल का नतीजा आसानी भी होंदा। और यकीनन इन्ना मअल उसरि युसरन, मुजाहिदे तो बाद वसूल हक नसीब होगा। जड़ी है ना मुश्किल वो हक ते होवे, ये नहीं कि बंदा बुराई ते मुसीबत उठाता रहे। तकलीफ उठाए तो शरीयत के मुताबिक अतात इलाही च उठाए तो उसते वसूल हक का समरा ज़रूर मुरतब होंदा। फ़इज़ा फ़रग़त फ़नसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। हाँ ये बड़ी गल है, सब तो आला कम और मनसब जलीला आपदा के लोगों की गर्दना बातल तो छुड़ा के हक की आज़ादी उन्होंने दिलानी, उन्होंने हुकूक दिलाने, उन्होंने बुतां की बोझ तो आज़ाद करके अल्लाह की बारगाह पेश करना बहुत बड़ा काम है। लेकिन ये हमा वक्ती तो नहीं। जिस वेले ज़रा सारी फुर्सत मिले ना, इज़ा फ़रग़त फ़नसब व इला रब्बिक फ़रग़ब, जिस वेले फुर्सत मिले फ़ौरन मुतवज्जे इल्लाह हो जाओ और अल्लाह के ज़िक्र च मेहनत करो, अल्लाह की याद च मेहनत करो। इस तो पता चलता कि मुबल्लिगीन वाइज़ीन उलमाए कराम जेड़े दीन का कम करते हैं, उन्होंने कुछ वक़्त खलवत तन्हाई च, वो भी अल्लाह की अताअत है और फ़र्ज़ है। लेकिन उसके वास्ते दिल च कैफियत का होना, कुव्वत का होना, बरकत इलाही का होना, इसका सबब ज़िक्र इलाही। एक बंदा जोड़ा लड़ाई लड़दा उसनों असला भी चाहिए, अमनीशन भी चाहिए, उसके कोल बंदूक गोलियां तोप चला रहा गोले खत्म हो जाएंगे, गोलियां उसनों मजीद चाहिए। ये जड़ा मजीद लेना ये ज़िक्र इलाही ना लेना, खलवत अल्लाह दे नाल बैठ के मखलूक नालों कट के अल्लाह अल्लाह करके वो कुव्वत हासिल करनी। सो मेरे हबीब जिसले ज़रा फरागत मिले अल्लाह की तरफ भी बहुत मेहनत करो और आपने अल्लाह के तरफ मुतवज्जे हो जाओ, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह नाल गल्लां करो और खलवत सिर्फ अल्लाह होवे, अल्लाह का बंदा होवे, ये ज़रूरी है।
सूरह 3 ये भी मक्की सूरतां चो एक रकू है, इसे भी 8 ही आयतां। फरमाया वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। अंजीर दी कसम और जैतून दी कसम, तूरे सीना पहाड़ दी कसम और इस अमन वाले शहर मक्का मुकरमा दी कसम। 4 जगह 4 चीज़ां दी कसम अल्लाह करीम ने। गोया ये 4 चीज़ां इसते गवान जेड़ी गल अगे आ रही। तीन और जैतून ये 2 ऐसे फलन कि जेड़े अगर इस्तेमाल करो मैदे दी इसलाह कर देन, जिगर दी इसलाह कर देन, आज़ाए रईसा दी इसलाह कर देन, खून नू साफ कर देन, जिल्द नू साफ और मुलायम कर देन, अखीं च बीनाई दे देन, चेहरे च रोशनी दे देन। यानी ये 2 फल इंसान दे हुस्ने ज़ाहिरी दा बुनियादी सबब बन देन, उसन कायम रखने दा सबब बन देन। और 2 कसमां खादियां तूरे सीना दियां और मक्का मुकरमा दियां। ये 2 ऐसे मकामात हैं जेड़े तजल्लियात ज़ाती दा महबत हैं। तूरे सीना ते भी अल्लाह दी तजल्ली हुई और मूसा अलैहिस्सलाम नू शरफ़ हम कलामी नसीब होया। और मक्का मुकरमा बैतुल्लाह शरीफ ज़ाती तजल्लियात दा महबत है। गोया वो 2 पहलियां चीज़ां तीन और जैतून हुस्न ज़ाहिर दा सबब बन, तूरे सीना और मक्का मुकरमा बैतुल्लाह शरीफ ये हुस्न बातनी दा सबब बन। फरमाया 2 इंसान एक ज़ाहिरी हुस्न होंदा, एक बातनी हुस्न होंदा। ये 2 ग़िज़ावां वजूद दी सलामती, वजूद दी रंगत, वजूद दी सेहत दा सबब बन और हुस्न ज़ाहिर दा सबब बन। तूरे सीना और बलद अमीन ये हुस्न बातन दा सबब बन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। आखिर 4 चीज़ां गवान असां इंसान नू बहुत खूबसूरत अंदाज़े ते पैदा फरमा। ऐसा खूबसूरत अंदाज़ा रखिया कि मादे दी कसीफ तरीन सूरत नू आलम अमर दी लतीफ़ तरीन रूह दे नाल मिला दिता। ऐसा जोड़ लाया, लतीफ़ दा जोड़ कसीफ ना लगदा किथे, लेकिन ऐसा जोड़ लाया जिसने टुटना ही नहीं। न मौत जुदा कर सकती, न क़यामत जुदा कर सकती। जन्नत गए ताबी दोए वैसन, दोज़ख गए ताबी दोए वैसन। रूह चूँकि आलम अमर दी उस हमेशा रहना, वजूद भी हमेशा रासी, उसने भी सलामती मिल गई। ऐसा पक्का जोड़ लाया और ऐसे खूबसूरत अंदाज मुतनासिब, ज़ाहिरी हुस्न भी उसका है बहुत मुतनासिब है और बातनी कमालात हद कर देती है कि मुश्क गुबार हो के इश्क इलाही दा दावेदार बने बैठा। यानी बातनी कमालात इस हद तक उसनू अता कीते कि मुश्क गुबार हो के वसूल इलाही दा तालिब है और इश्क इलाही दा दावा कीती बैठा। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। बहुत खूबसूरत अंदाज़े जिसने इंसान नू पैदा किया। सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन। फिर उस तो बाद जिसले गिरदा फिर थल्ले तो भी थल्ले टुर गया। एक उसूल है कि कोई जितनी बुलंदी तो गिरदा उतनी ज़्यादा उसा चोट लगती। कोई 6 फुट तो गिरदा कुछ भी नहीं होता, लेकिन वह बंदा 10 फुट तो गिरदा हो सकता, कोई गिट्टा लै जाए। वह 20 फुट तो गिरदा हो सकता, लत्त बांह दोए टुट जान, सिर फट जाए, मर जाए। 30 फुट तो गिरदा तो बचना ही मुमकिन नहीं। जितनी इंसान चूँकि बहुत बुलंदी थे अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बहुत उतो जिसले गिरदा इंसानियत छोड़ के फिर ये सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन। फिर ये चौपाया दरिंदे तो भी घटिया होगा। दरिंदा जुल्म करदा, चीर फाड़ करदा, उसा भूख लगे तो पेट भरने वास्ते, ये महज शुगल तमाशे वास्ते लाशां दे ढेर लाई वैंदा। उस नालों दरिंदे नालों जालिम हो वैंदा। सब तो घटिया चीज़ां तो भी ये थल्ले गिर वैंदा। हाँ, इस गिरावट तो बचने का सबब कि इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। वो लोग जिन्होंने दामान नबुव्वत थम लिया, जिन्होंने हुजूर का दामन थाम लिता, जिन्होंने अल्लाह ते ईमान आंदा, अल्लाह दे नबी ते ईमान आंदा और ईमान ऐसा आंदा कि उस दे नाल उन्हां दा किरदार बदल गया। ईमान में इतनी कुव्वत है कि उसने उन्होंने बुराई तो रोक के नेकी ते ला दिता। फलहुम अजरुन गैरु ममनून। उन्होंने जेड़ा बदला सवाब अजर सिला मिलेगा उसकी कोई हद नहीं। वो अल्लाह करीम देने वाला, वो अपनी शान के मुताबिक अता करेगा। फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन।
फरमाया ये सारा निज़ाम तक के तैनू यकीन नहीं आता कि किसी नतीजे नू चाहता, फिर तू किस तरह आखरत के दिन का इनकार किस तरह करना। ये सारी इंसानी तवालुद तनासब चीज़ों का पैदा होना मरना मिटना रात दिन सूरज, ये सारा निज़ाम फजूल, इसका कोई नतीजा नहीं निकलना। तू आप कोई छोटा या काम करे तो उसका भी कोई नतीजा होता भी मैं ये इस कम आएगा, तो ये अल्लाह ने इतनी कारगर याद में नतीजा कोई किस तरह तू क़यामत का इनकार करना। और क्या तैन ये ख्याल अजित नहीं है अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन कि अल्लाह सब तो बड़ा हाकिम है जिसके हुक्म ना हर कम हो रहा, तेरी अपनी तख्लीक पैदाइश उसने सूरत उसने सीरत सारे कमालात अल्लाह ही दे रहा और सब तो बड़ा हाकिम है। सूरह अलक मक्की सूरत जो एक रकू है लेकिन इससे आयात 19 ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इस सूरह अलक दियां पहलियां 5 आयतां ये वो आयात मुबारकां जड़ियां सब तो पहले वही जड़ी गारे हिराज नाजिल हुई उससे ये 5 आयतां नाजिल हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछली सूरत की तफसीर गुजर गया कि आपके कल्ब अतर में बेकरारी बेचैनी होती, आप खलवत चले जाते महीना महीना 2-2 3-3 महीने रात दिन ज़िक्र इलाही करते गारे हिराज चले जाते। और उस वक़्त गारे हिरा की पोजीशन है अज भी गारे हिरा चो तकिए ना जी तो हरम शरीफ नज़र आता, लेकिन मक्का मुकरमा की बुलंद इमारत अगे आ गई, खुद हरम की इमारत बहुत बुलंद है। उस वक़्त बैतुल्ला दी शरीफ गिरद कोई इमारत हुजूर के ज़माने च नहीं होती, न कोई 4 दीवारी न कोई मकान है। सफ़ा मरवा दियाँ पहाड़ियाँ और गिरद गिरद चट्टान होंदियां जिन्हां ते लोग बांधे और कच्चे घर होंदे छोटे छोटे मकान होंदे। तो गारे हिरा चो बैतुल्ला शरीफ सामने नज़र आना होंदा है। इस वास्ते हुजूर ने गारे हिरा नूं पसंद फरमाया और उत्थे जिक्र अज़कार करते रहंदे। अचानक एक दिन जिब्राइल अमीन हाज़र होए, वक़्त हो गया ज़हूर नबुव्वत दा बेसत दा वक़्त हो गया। एक बेकरारी जिस तरह गुंचा फुल बनने बेकरार होंदा है उस सूरत गुजर चुकी पिछली वजह दा कदाल अनफादा। तो जिसले फुल बने जिब्राइल अमीन आए, आपने फरमाया इक़रा पढ़िए। आपने फरमाया आना बेकार है मैंने तो पढ़ना नहीं होगा। उन्होंने सीने नाल ला के गुट्टा फिर फरमाया इक़रा। आपने फरमाया महाना बेकार है मैंने तो पढ़ना नहीं होगा। तीसरी दफ़ा फिर उन्होंने सीने नाल ला के गुट्टा तवज्जो की, अनवारात इलाही सीने अतर चलका होए, आपका सीना मुबारक खुल गया, आपने पढ़ना शुरू कर दिता। फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिक, अपने परवरदिगार दे नामे नामी दे नाल पढ़ो। अल्लज़ी खलक, वो परवरदिगार जिसने तुहानू पैदा फरमाया। खलक़ल इंसान मिन अलक, जिसने एक खून दी फुटकी जो इंसान नू तख्लीक फरमाया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, और ज़रूर पढ़ो कि तुहाडा परवरदिगार बहुत बड़ा कर्म करने वाला। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, ऐसा कादिर है कि उसने कलम ना इंसाना नू उलूम अता कर देते। किदम फरमाया अल्लमहुल बयान, बयान करने की कुव्वत बयानिया अता फरमाई। इत्थे फरमाया अल्लमा बिल कलम, कलम ना उलूम अता कर देते। जिस वेले आयात मुबारक नाजिल हुई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ ले गए। माई खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रफ़ीक हयात या आपने फरमाया ज़म्मिलूनी, मैनू कम्बल उड़ा दे। हैबत इलाही ना, आपने जिस तरह सर्दी लगती लर्जा तारी ना कि गल की हुई है कि मैं मारा जी। उन्हें फरमाया तुसी गरीबां दी निगहबानी करने वाले, यतीमां दी परवरिश करने वाले बहुत नेक इंसान हो, तुहानू कोई तकलीफ नहीं हो सकती। मैं असल गल दसो। आपने दस्या किस तरह मेरे को फरिश्ता आया, ए आयता उस मैंने दसियां। ਉਹਦਾ रिश्तेदार है नौफा बिन वरकल, आलिम है पुराना नौफल बिन वरका, वो वरका बिन नौफल
ਉਹ ਆਲਮ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿਲੇ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵਫਾ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, मैं उस वेले ताईं जिंदा रहांदा जिसले कौम तुहाडे नाल दुश्मनी करेगी और तुहानूं घरों कढ़ने की कोशिश करेगी, मैं तुहाडी खिदमत करदा, तुहाडी हिमायत करदा। तो आपने फरमाया कौम मैनूं घरों कढ़ देगी। फरमाया वही है जिहड़ा फरिश्ता मूसा अलैहिस्सलाम कोल आउंदा है और वही वही जिहड़ी उन्हां ते आउंदी। तुसीं खातिमुन नबी, तुसीं नबी मबूस हो, ये अल्लाह दी वही है और ये बड़ियां कट्ठन हो गई। चुनांचे उस तो बाद ये वही इलाही मुसलसल शुरू हो गई, आपकी बेसत हो गई। तो फरमाया उस रब की मेहरबानी तको जिसने पैदा फरमाया और इंसान नूं एक गोश्त की फुटकी चो पैदा फरमाया, फिर वो इतना करीम है कि उसके करम का कोई अंदाज़ नहीं। अकरम बहुत ज़्यादा करीम, जिसने कलम ना इलम सिखा दिता। यानी तुसी कलम ना टेढ़ियां मेढ़ियां लकीरां पाते हो तो वो उलूम मुंतकिल होंदे लगे पैंदे ने, जबान ना होंदे ने, समात ना बंदा सिखदा, लेकिन उस इलम नूं मुनजबित करके अग्गा मुंतकिल करने का तरीका कलम ही बनता। हुण जिहड़ियां ज़बानां असीं नहीं जानदे, नहीं पढ़ सकदे, उन्हां नूं तको तो सिवाए कलम ना तिरछियां मिर्चियां लकीरां बने ने होर कोई समझ आउंदी। चाइनीज़ नूं तको तो इं पता लगता फुल बनाए हुए ने, अंग्रेज़ी नूं तको तो इं डिंगियां सीधियां लकीरां पईयां, इबरानी नूं तको तो वो होर जे बने हुए नमूने, किदों किस ज़बान किदों परिंदे ते जानवर बने हुए और उन्हां तो मुख्तलिफ चीज़ां मुराद हैं। और पूरी ज़बान जुमले इबारतां लिखी हुई, हालात लिखे हुए, खबरां लिखी हुई। तो ये जो कुछ सानू चूँकि उर्दू अरबी आउंदी या फारसी आउंदी तो असीं समय सानू आसान है, लेकिन जिसा नहीं आउंदी अनपढ़ बंदे तको तो उसके वास्ते सारियां कालियां कालियां टेढ़ियां मेढ़ियां लकीरें ही हैं ना। लेकिन अल्लाह ऐसा कादिर है कि ना टेढ़ियां मेढ़ियां लकीरां और बेरबत हरूफ दे नाल अल्लाह ने बंदे नूं ज़बान भी सिखा दी, अल्लाह ने बंदे नूं इल्म नूं मुनज़बित करके अगलियां नस्लां मुंतकिल करने का तरीका भी सिखा दिता। अल्लमल इंसान मा लम यालम, और इंसान नूं उन्हां चीज़ां का इल्म दिता जिसकी उसनूं कोई खबर नहीं। फितरी उलूम इंसान कोल होंदे ने, हर जानवर कोल होंदे ने। मसलन खाने का, ग़िज़ा का, बच्चा मछली का बच्चा पैदा होंदा या भी जानवर का तो तरन लग पाउंदा, असां तरना सिखांदा कोई नहीं, उसकी फितरी तालीम है। किसी जानवर का बच्चा पैदा होंदा मां का दुध पीण लग पाउंदा, असां दुध पीना सिखांदा। ये फितरी तकाज़े हैं, खाना पीना, सोना जागना, लिबास बनाना, घर बड़े फितरी तकाज़े हैं। लेकिन जेड़े तकाज़े फितरतन वो नहीं जानते, वो उलूम मार्फत उसां अता कीते जिसकी उसां खबर भी नहीं। वो चीज़ां उसां वो नेमतां ज़ाहिरी जिंदगी वास्ते भी, पैदल चलने वाले नूं हवाई जहाज़ां का इलम अता कर दिता, जहाज़ बना के उड़ाई फिरदा, मोटरां चलाई फिरदा, गड्डियां चलाई फिरदा। और बातनी कमालात भी उसनूं वो उलूम अता कीते जेड़े फितरी तौर पर नहीं जानते, अल्लाह की अता नाल और अल्लाह के नबी के दसने नाल जानदा। लेकिन इंसान बगावत ते आमादा हो वैंदा बजाए अल्लाह का एहसान मनने दे। कल्ला इन्नल इंसान लयतगा, इंसान नूं चाहिए है कि जितना उसां कमाल हासिल होए इतना अल्लाह का एहसान मने। वो बजाए इसके अपने कमाल ते फ़ख्र करके अल्लाह करीम तो बाग़ी हो वैंदा। अर्राह उस्तगना, जिसले वो तकदा भाई जी मेरे को तो हर चीज़ आ गई है, मेरे को इक़्तिदार भी है, वक़ार भी है, इज़्ज़त भी है, नौकर चाकर भी, मालो दौलत भी, फिर वो अपनी यानी बजाए अल्लाह की अतात करने दे अल्लाह के मुकाबले अपनी अतात मखलूक तो करवाना चाह रहा होंदा, इतना वो सरकश हो वैंदा, इतना हद चो निकल वैंदा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इला रब्बिकर रुजआ अरअयतल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला अरअयत इन कान अलल हुदा औ अमर बित्तक़वा। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। फरमाया इंसान जितना भी खुद कफ़ील हो जाए, जितने उसको उलूम आ जाए, जितनी उसको दौलत आ जाए, जितनी उसको इक़्तिदार और हुकूमत और ताकत आ जाए, इन्ना इला रब्बिका रुजआ, आखिर उस पलट के अपने परवरदिगार दी, तेरे परवरदिगार दी तरफ तो जाना। मौत ने आ लेना उसने जाना आखिरत की तरफ, बरज़ख की तरफ, मैदान हशर की तरफ। और ये अपने गिरद रोज़ाना कितने लोगों को मरदा वेखते हैं, इन्होंने अपनी मौत क्यों याद नहीं आती? क्यों अल्लाह की अतात नहीं करते? क्यों नबी करीम सल्लम का इत्तिबा नहीं करते? इसलिए अपने गिरदा गिरद हज़ारां लोगों, अपने अजीज़ां, रिश्तेदारां, वालिदैन, भाइयों, औलाद मरदा वेखते हैं, इन्होंने अपनी मौत याद नहीं आती। अरअयतल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला, फरमाया ऐसे भी कोई बुरे लोग होते हैं, खुद अल्लाह की अतात नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे भी जेड़े दूसरे नू भी अल्लाह की अतात तो रोकते हैं। ऐसे बदबख्त भी आपने तक्के जेड़े दूसरे नू भी अल्लाह की इबादत तो रोक रहे हैं। अरअयत इन कान अलल हुदा व अमर बित्तक़वा, उसके बाद आपने सच्चा होने ते भी इसरार है कि ऐसी हिदायतें जो असी आने हैं ठीक है। फरमाया अगर ये ठीक होंदे, अगर ये हिदायत ते होंदे तो ये नेकी का हुक्म कर दे, ये तो नेकी तो रोक रहे ने। केड़ी हिदायत है जिसका इन्होंने दावा जी असी सच्चे हैं तो असी जो कुछ जाने ये हक है, हक तो होंदे तुम नेकी का हुक्म कर दे। यानी किसी के हक ते होने की दलील ये है कि वह बंदे नेकी का हुक्म करे, जो बुराई ते लांदा वो तो शैतान है, वो हक ते किस तरह। अरअयत इन कज़्ज़ब व तवल्ला अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, फरमाया है मुखातिब तू वेखना जेड़ा अल्लाह दे आकाम की तकज़ीब करदा और सरगर्दानी करदा, नहीं मनदा अल्लाह दे आकाम, उसा ये नहीं पता कि अल्लाह करीम वेखदा पिया। जेड़ी ये नाफरमानी तू कर रहा है, अल्लाह दे रूबरू कर रहा, अल्लाह करीम वेख रहा, तेरी नाफरमानी नू मुलाजा फरमा रहा, तेरी हर हरकत हर सकून अल्लाह करीम दे सामने। कल्ला लम यंतहि लनस्फ़म बिन्नासिया नासियतिन काज़िबतिन खातिया, फरमाया अगर ये बाज ना आए तो असी इन्हां दी पेशानी जो पकड़ेंगे, ऐसी पेशानी उस तो पकड़ के घसीटेंगे जेड़ी झूठी और ख़ताकार पेशानी है। और अजीब गल है कि आमाल दे नताइज दुनिया ते भी ज़ाहिर होंदे और आखिरत भी। अबू जहल इमाम है बदकारां दा और हुजूर दी इताअत तो मना करने वालियां दा बदर विच कतल होया। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला ने कोशिश की कि वह सिर कपीए, वो सीने ते चढ़ बैठे, जख्मां नाल निढाल चूर पे, हल नहीं सकते। पूछा कौन है, उन्होंने दस्या फलाना। आखन लगा भाई आम गरीब आदमी का पुत्र हो के बड़ी उच्ची जाई चढ़िया बैठा। उन्हें फरमूजी मैं तेरा सिर कपना कर, आखन लगा रगड़ के मुढ़ो कपी तां सिरा च पिया हो तो पता लगे सिरदार का सिर ही नहीं। अजे उससे तकबर बाकी है। उन्हें सिर कट लिया, उन्हें कोशिश की घसीट चाह के हजूर की खिदमत ही लै वह आप दी कदमां सट के पेश कराया। अबू जहल दे सारे उन्हें कुछ चाहिए नहीं। उन्हें वो पेशानी तो नप के छिक्या तो धुरकी पिया, वो धरूक के लै चले अगेरे तई उड़ के धरूकी गए। उन्हें यार ये तो औखा, उन्हें कन्ने ही मोरी करके तस्मा जो उस चो पा के धरूकन लग पे, धरूक के लै गए। अबू जहल ने जिंदगी च एक दफ़ा उन्होंने थप्पड़ मारे तो उसकी अंगूठी का वो जो नग है वो अंदर है तो उन्होंने कन्न सुराख हो गया, जोर का लगा। हुजूर की खिदमत जाके पेश की, उन्हें सारी गल सुनाई। आपने फरमाया मेरा अबू जहल मेरा फिरौन जड़ा ना मूसा दे फिरौन नालों सख्त है। वो मरन लग्या तो उस तौबा की, उसकी कबूले मरन लग्या भी मुतकबर है तादे रगड़ के सिर कप। तो जेड़ा तेरे चंड मारी उस कन्न च मोरी हो गई, अज अल्लाह ने वारी ला नहीं दी, तू वो कन्ने चो तस्मा पा के घसीट के ले आया। तो
तो फरमाया दुनिया ते भी वो पेशानी जेड़ी अल्लाह की अतात नहीं करती और झूठी और खताकार ही उस अल्लाह से अगे सटवाया। यानी बदकार दुनिया ते भी रसवा होंदे। कभी हुक्मरान भी होने तो जेड़े उन्होंने खिदमत चौकीदार पहरेदार खादम खड़े हो दिल च भी गाली कटते पे उन्होंने इज्जत दिल च कोई नहीं करता, कोई दिलों उन्होंने अच्छा नहीं समझता। दुनिया ते भी रसवा होंदे और आखरत रसवाई हो तो खैर मुकद्दर है। आखरत भी उन्हें पैरों की बजाय सिर दे बर चला के जहन्नम में सट्टिया जाएगा। फल यद वो ना दिया उस वेले असी अक्सर बसा देना अपने बेलिए तो संगिया जिन्हें ते नाज आया अपनी संगत ते अपने दोस्तों ते अपनी महफल ते ना हूँ सद तैनू इतों बचान। सनद ज़ब्बानिया असी अपने दो दे मुलाजमान तो फरिश्तियां सदने तू भी अपने संगी सद या तेरे संगी तो छुड़ा लिया नहीं तो साढ़े मुलाजम दो दे तैनू घसीट के ले जाएंगे। कल्ला ला तो ते हो फरमाया ऐसे बदबख्ती गल कदी ना मनी जाए। बंदा गल मनने वास्ते तक ले कि ये बंदा नेकी का हुक्म करता पाया तो ज़रूर मने, बुराई का मशवरा देंदा पाया तो ऐसे बदकार की गल न मनी जाए। वसजुद वक्त रिब और सजदा करो कि तुहानू कुर्ब नसीब हो। इस पता लगा ब मुजाहिदा इबादत सरब सजूद रहना अल्लाह की इबादत चलाना एक कुर्ब इलाही का सबब है। और इस तो ये गल भी सलूक की ज़ाहिर हुई ब कुर्ब की कोई इंतहा नहीं, सलूक किदों ख़त्म नहीं होता। जितना मुजाहिदा करता रहेगा जितनी मेहनत करता रहेगा इतना सलूक अगे चलता रहेगा। और बाज़ औक़ात ये होता कि शेख फौत हो गया या कोई और वजह हो गई, एक मकाम ते सालिक रुक गया, उस तो तरक्की नहीं कर रहा, इस दे बावजूद उस मकाम ते खड़े में भी कैफियत तरक्की होती रही और रोज़ दियाँ ज़्यादा तो ज़्यादा होंदियां रहियां। लिहाजा सलूक रुकदा नहीं, ये न दुनिया ते रुकदा न मौत से रोकती है, न बरज़ो खिच रुकेगा, न मैदान हशर और न जन्नतुल फिरदौस अबदुल आबाद तरक्की होती रहेगी। कैफियत भी लज़्ज़ात भी कुर्ब इलाही भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। सूरह कदर ये भी मक्की सूरतां चो वे और 5 आयतां इस एक रुकू इसनूं भी करार दिता गया। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र असां इस कुरान करीम नूं इस मुक़द्दस किताब नूं शबे कदर नूं नाज़िल फरमाया। जिस रात नूं कुरान करीम इल्मे इलाही चो लो महफूज आया, लो महफूज चो फिर हुजूर अकरम सल्लम ते उसका नुज़ूल शुरू होया। जिस दिन इल्मे इलाही चो मुंतकिल होया लो महफूज ते वो रात भी वही है, फिर साल दे उस महीने की वही रात है जिस चो लो महफूज तो हुजूर दे कलब अतर ते नुज़ूल शुरू होया। इस वास्ते उस रात नूं लैलतुल क़द्र बहुत इज्जत आली बहुत अजमत आली रात करार दिता गया। कुरान करीम इतनी अजमत आली किताब है कि जिस रात उसका नुज़ूल होया वो रात 1000 महीने तो बेहतर करार दे देती है अल्लाह करीम ने। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र है मुखातिब तैन के पता लैलतुल क़द्र के तू किस तरह जान सकना कि लैलतुल क़द्र की अजमत कितनी है। हाँ एक त्यौहार जड़ा है मुसलमान मनाते हैं शबे बरात, वो दूसरी जगह आंदा कि असा इस मुबारक रात में नाज़िल फरमाया। वो भी शबे बरात नहीं, वो जड़ा इरशाद है वो भी लैलतुल क़द्र के मुताबिक मुतल्लक ही है, क्योंकि उसे नुज़ूल कुरान और अहकाम इलाही दे नुज़ूल का जिक्र है। और कुरान के लैलतुल क़द्र नूं अल्लाह मुक़य्यद किया शाहर रमज़ान नाल, शाहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल कुरान। तो कुरान रमज़ान के महीने नाज़िल का मतलब लैलतुल क़द्र रमज़ान शरीफ है। तो वो जी शब कदर तो कोई ढींगे वाली फिरदा तो कोई मिसालें तो कोई बड़िया इबादत कर रहा तो कोई मजलसा कर रहा, ये सब फजूल इस दीन कोई असल नहीं। ये रात ये लैलतुल क़द्र है जिसका जिक्र उस सूरत भी मिलता। सो फरमाया
ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ੂਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਅਜ਼ਮਤ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹ 1000 ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਤਨੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ 2 ਗੁਣਾ 10 ਗੁਣਾ 1000 ਗੁਣਾ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੈਦ ਨਹੀਂ। 1000 ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਇਬਾਦਤ 1000 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਹਿੰਦੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਲਮਾ ਹੱਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਅਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਬਾ ਜਮਾਤ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਹਿ ਗਿਆ, ਫਜਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾ ਜਮਾਤ ਅਦਾ ਕਰ ਲਈ, ਉਸਦੀ भी पूरी रात इबादत शुमार होंदी, गोया उसने भी लैलतुल कदर पा ली। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी निशानदेही की थी कि रमज़ानुल मुबारक दियाँ आखिरी ताक रातां च होंदी, 21 हो गई, 23 हो गई, 25 हो गई, 27 हो गई, 29 हो गई, इन्हां चों कोई एक रात होंदी। और मुहक्किकीन उलमा दा इरशाद है कि सारी दुनिया तो एक रात च नहीं होती। अल्लाह ऐसा करीम है कि एक शहर एक रात है, दूसरे दूसरी है, तीसरे तीसरी है, एक मुल्क एक रात है, दूसरे किसी 21 नूं है, किसी 23 नूं है, किसी 25 नूं है। दुनिया ते ये हर ताक रात च लैलतुल कदर किसी न किसी मकाम ते होंदी है, ताकि अल्लाह की रहमत तकसीम होंदी रहे, अल्लाह के बंदे मुस्तफीद होंदे रहन और उसका एक लम्हा नसीब हो जाना ज़िंदगी के गुनाह माफ़ करने और बख्शिश इलाही वास्ते काफ़ी है। सो फरमाया लैलतुल कदर ऐसी अजीम रात है कि 1000 महीने नालों एक रात बेहतर है। जिसके कुरान के नज़ूल नाल एक रात नूं इतनी फजीलत मिल गई, उसकी अजमत का की ठिकाना हो सी। और उसकी तिलावत, उसनूं तकना, उसनूं पढ़ना, उसनूं समझना, उस ते अमल, उसकी अजमत कितनी हो सी। जरा ये लो कि रात ही तो सिर्फ कुरान करीम मुंतकिल होया, रात ने कुछ कुरान ते अमल तो नहीं किया, रात ने कुरान नूं समझिया तो नहीं, रात ने कुरान नूं पढ़िया तो नहीं। रात तो वो वक़्त है जिससे कुरान करीम एक मंजिल तो दूसरी मंजिल ते मुंतकिल होया। इल्म इलाही चो लो महफूज या लो महफूज चो सीने अतर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ूल शुरू होया। तो उस कुरान करीम के सिर्फ इंतकाल नाल, उस रात सफ़र करने नाल उस रात में इतनी अजमत मिल गई। तो जेड़ा उस कुरान ते ईमान ले आउंदा, फिर उसनूं अल्लाह का कलाम समझ के इज़्ज़त एहतराम और अजमत दे नाल पढ़दा, फिर उसनूं समझने की कोशिश करदा, फिर अपनी पूरी कोशिश उस ते अमल दी करदा, उस ते अल्लाह करीम का कितना एहसान हो सी। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। और फरिश्ते हर कम, मिन कुल्लि अम्र, हर कम वास्ते उस रात विच, और अरवाह अपने परवरदिगार दे हुक्म नाल बरज़ुख चो दुनिया ते आउंदे न, आसमानां तो दुनिया ते उतरते न। जेड़ा अल्लाह अल्लाह कर रहा उस तो मज़ीद कैफियत नसीब होंदियां, मज़ीद लज़्ज़ात नसीब होंदियां। और उलमाए अक़ल लिखते हैं रूह तो मुराद रूहुल अमीन भी है, फरिश्तियां दे सरदार न, और रूह तो मुराद अरवाह भी हैं कि जेड़ियां अरवाह नजात चन। जेड़े लोग दोज़खियां नूं तो दोज़ख चों कढ के पिछां कोई नहीं मुहिंदा, लेकिन जेड़े बरज़ुख नजात भी उन्हें भी रूह अपने मकाम तो हरकत नहीं कर सकती। जेड़ा मकाम उसनूं मिलदा उससे ते होंदी, अपने बदन नाल उसका तल्लक होंदा या उस मकाम नाल, सिवाय उन्हां लोकां दे जिन्हां दी अरवाह ने सलूक मेहनत करके दुनिया ते कुव्वत परवाज़ हासिल कर ली, वो रूहां बरज़ुख भी परवाज़ करदियां। लेकिन जिन्होंने दुनिया ते फन हासिल नहीं किया, वो बरज़ुख अपनी कबर ना मैयत ना उन्होंने वजूद के ज़रात ना तल्लुक होंदा और अपने मकाम ना जिस ते रहंदे। शबे कदर उन्होंने भी इतनी कुव्वत मिन जानिब अल्लाह मिल वैंदी कि वह नजात वालियां रूहां ज़मीन ते उतरदियां। अपने मुफस्सिरीन लिखते हैं अपने घरां च आउंदियां, अपने टिकाणे वेखदियां कि जिथे असीं इबादत करदे आसे उत्थे साडी औलाद के पई करदी है, साडे मसाजिद का क्या हाल है, औलाद किस रंग च, नेक न बद न, नेक होन तो दुआई देंदे न, खुश होंदे न, बद होन तो शर्मिंदा होंदे न और अफसोस करदे न। सो फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु, फरिश्ते भी उतरदे न मखलूक दी बेहतरी और कुलूब नूं कैफियत देंदे न, अल्लाह दे अनवारात और तजल्लियात दियां कैफियत देंदे। और अरवाह भी उतरदियां अल्लाह दे इजाज़त नाल, मिन कुल्लि अम्र अमरिन सलाम, हर तरह दी, हर कम दी, हर शोबे दी
सलामती है इस रात नू। और हे या हत्ता मतलाल फजर, तुलूए फजर तक ए रात और इस दियां बरक़ात जारी रहनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन मुनफ़कीन हत्ता तातियहुमुल बय्यिना रसूलुम मिनल्लाहि यतलू सुहुफ़म मुत्तहरा फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सूरह बय्यिना ए मदनी सूरतां चो, ये छोटी सूरत है लेकिन ये नाज़िल मदीना मुनव्वरा चो ही 8 आयतां और एक रुकू है। फरमाया लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन मुनफ़कीन हत्ता तातियहुमुल बय्यिना। फरमाया जिहड़े काफिर हैं यानी अहले किताब नूं भी अल्लाह ने काफिर करार दिता। हालांकि वह अहले किताब है इस वास्ते कि वो किताब दे अकीदे ते नहीं रहे। उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह दा बेटा करार दे दिता और 3 खुदावां दे कायल हो गए। इसी तरह यहूद अहले किताब है, उन्हें उज़ैर अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह दा बेटा बना दिता और इस अकीदे ते आके वो भी काफिर हो गए, वो भी काफिर हो गए। फरमाया जेड़े काफिरन अहले किताबां चो या जेड़े काफिरन मुशरिकां चो जेड़े अल्लाह दी ज़ात नाल किसे शरीक करके मुशरिक होए, मुनफ़कीन हत्ता तातियहुमुल बय्यिना, इन्हां नहीं सी मनना जितने तक अल्लाह की तरफों कोई वाज़े दलील इन्हों शिकस्त न होंदी, सरे मैदान इन्हां दी जोर न टुटदा। इन्हां ते दलाइल इल्मी दे नाल भी और अमली तौर पर भी दीन हक गालिब न आउंदा ते इन्हां मन के नहीं देना सी रसूलुम मिनल्लाहि यतलू सुहुफ़म मुत्तहरा। और वो ताकत जेड़ी मनवाण वाली है वो केड़ी है? अल्लाह दा रसूल, रसूलुम मिनल्लाह, अल्लाह दा पैगंबर, यतलू सुहुफ़म मुत्तहरा, जेड़े पाक औराक पाक किताब दे पाक हिस्से लोगों ते तलावत फरमांदे न। फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा, जिस मुस्तहकम हकीकी यकीनी पक्कियां आयात लिखियां हुई ने। मुशरिक यहूदी ये नसारा इन्हां मन के नहीं सी देना, अपनी हरकत मुशरिकीन ने बाज नहीं सी आना। कुफर दियां ताकतां ने दुनिया ते अपने पंजे गाड़ी रखने, अपना निज़ाम चलाई रखने, अपना कानून चलाई रखने, मखलूक नूं अपने पंजे इस्तिबदाद जकड़ी रखने। हत्ता कि आज़ादी तां मिली जिसले अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस होए और उन्होंने अल्लाह दी पाक किताब दे सफ़हात पढ़े और मखलूक नूं अल्लाह दे नाल आशना कीता ते गैरुल्लाह दियां गुलामी दियां जंजीरां टुटियां। वो इन्हां तो बेवस हो के टुटियां ने, इन्होंने अपने वस नाल नहीं सी मनना। और जड़ी किताब आपने तलावत की थी फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा, उस दियां गल्लां मुस्तकिलन क़यामत तक उन्हां कोई तब्दीली कोई तरमीम किसे कमी बेशी की कोई ज़रूरत नहीं है। मा तफ़र्रक़ल्लज़ीना उतुल किताबा इल्ला मिन बाद मा जाअतहुमुल बय्यिना। और ऐसे बदबख्त हैं अहले किताब कि ये पहले दिन तो गुमराह नहीं हो गए बल्कि इन्हां दी गुमराही और इन्हां दा जुर्म तो होर ज़्यादा हो गया कि इन्हां दे कोल भी अल्लाह दी किताब आई और वाज़े दलीलां आईयां, अल्लाह दे नबी आए, उन्हां दे मुअज़्ज़ात ना वेखे और उन्हां दे कमालात वेखे, उन्हां दियां तालीमात वेखियां, उस तो बाद फिर गुमराह हो गए। ये ऐसे ज़ालिमन कि इन्हां ते कई जुर्म लगनगे जिहड़ा इन्हां ने कीता। वमा उमरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन हुनफा। इन्हों किताबां और अंबिया ने जोड़ा हुक्म दिता है वो तो है कि अल्लाह वाहिद ला शरीक की इबादत करो, खालिस होकर हुनफा, बिल्कुल सिर्फ एक अल्लाह दे हो, सीधे तुक सीधे अल्लाह दे हो के सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। उसदे कोलों मदद चाहो, उसदे कोलों ज़रूरतां मंगो, उस कोलों शफा मंगो, उस कोलों सेहत मंगो, उस कोलों औलाद मंगो, उस कोलों माल मंगो, उस कोलों इज्जत मंगो, उस कोलों दुनिया मंगो, उस कोलों आखरत मंगो। वयुकीमुस्सलात, उसकी इबादत नूं कायम करो, पूरी मेहनत मुजाहिदा करके अल्लाह की इबादत नूं कायम रखो। वयोतुज़ ज़कात, इसी तरह मामलात मालिश भी अल्लाह के नां ते अपने माल नूं पाक करने वास्ते ज़कात अता करो। ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, ए सीधा दीन, ए सही मज़हब और ए अल्लाह दी राह है।
इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन फ़ी नारि जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। फरमाया ये भी पक्की गल है कि इतनियाँ कोई तालीमात नबुव्वत बरक़ात नबुव्वत आने तो बाद भी जिन्ना खा वो अहले किताब अपने आप नूं अखवांदे या मुशरिकां चों शिरक दे पैरोकार जेड़ा भी ये अल्लाह दी तालीमात अल्लाह दे नबी दी तालीमात नूं छोड़ के अपनी राय नाल कोई मजहब घड़ के उस ते अमल करेगा उन्हां दा अंजाम फ़ी नारे जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा उन्हां दा अंजाम दोज़ख दी अग च और उत्थे उन्हां हमेशा हमेशा रहना पोसी। खुलूद फ़िन नार है जिथे अकीदे दा इख्तिलाफ अल्लाह दे नबी और रसूल नाल आ गया उत्थे दोज़ख च हमेशा रहना पएगा। उलाइका हुम शर्रुल बरिया ए बदतर मखलूक है, यानी बड़ी मखलूक घटिया भी अल्लाह ने पैदा की थी, कीड़े पतंगे भी हैं, खंजीर बड़ी घटिया मखलूक है कि उसका हर जुज़ हराम है। ये फरमाया उस तो भी बुरे बदतरीन मखलूक है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया। जिन्हां लोकां नूं नूरे ईमान नसीब होना और उस ईमान च एक कुव्वत है कि उन्हां दा किरदार तब्दील कर देंदा, बुराई छोड़ वैंदे नेकी ते अमल कर देन। ईमान दी दलालत है वे ईमान च एक कुव्वत है। एक बंदा आदा जी मैन पता जी इस पानी जहर मिलेगा, फिर वो पानी पींदे भी है, चलो थोड़ा थोड़ा सही स्वादी बड़ा जहर तय पर थोड़ा थोड़ा करके पी लैने, ਇਹਦਾ मतलब उस यकीन कामल नहीं, अगर यकीन होता न पीता। ईमान इसे तरह के गुनाह ज़हर है। ईमान है कि अल्लाह दी इताअत बका और शफावे और अल्लाह दी नाफरमानी ज़हर है। ईमान मजबूत होवे तो फिर बंदा जहर पीने वाले पासे नहीं वहदा। आमनू व अमिलुस्सालिहात जिन्हां दे ईमान च कुव्वत को सुना नेकी ते कार बंद कर दिता, बुराई छुड़ा दी। उलाइका हुम खैरुल बरिया ये मेरी बेहतरीन मखलूक हैं जेड़े मेरे ते ईमान रखते हैं, मेरी और मेरे नबियों की इताअत करते हैं। जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा अबदा। इन्हां दा अंजाम इन्हां दी जज़ा इन्हां दा सिला ए वे कि इन्हां नूं अल्लाह करीम अपने हमेशा रहने वाले बागां दाखिल फरमाएगा जिन्हां दे ताबे नहरां चलदियां और उन्हां बागां हमेशा हमेशा रहणगे। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु अल्लाह करीम उन्हां तो राज़ी होएगा और उन्हां दे ते इतने करम फरमाएगा कि वो भी कह उठणगे बस वो साढ़े मालिका असीं हुण राज़ी हाँ, हद हो गई साढ़े को नेमतां समीरियां नहीं पियां, या अल्लाह बस कर। अल्लाह तो राज़ी होणगे। ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह ये मकाम उन्हां लोगों को मिलता जिन्हां अपने परवरदिगार दे ताल्लुक नूं न तोड़ने की इस्तकामत होंदी और उसके टुटने का अंदेशा रहा। खशियत के वे कोई कम मेरे को ऐसा ना हो जाए कि मेरा परवरदिगार मेरे तो नाराज़ हो जाए। जिन्हां च खशियत इलाही होंदी उन्हां लोगों को ये इनामात नसीब होंदे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।